दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण सैनी आशा होम्योपैथिक क्लिनिक खुर्जा जनपद बुलंदशहर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के ऊपर। बहुत बड़ी आबादी गुर्दे की पथरी से पीड़ित है, परेशान है। आखिर ये गुर्दे की पथरी हमारे शरीर में क्यों बनती हैं और इसका क्या होम्योपैथी में इलाज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, प्लीज़ दोस्तों समय निकाल कर ज़रूर देखिएगा और हो सके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं गुर्दे की पथरी यानी कि रीनल स्टोन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये होते क्या। देखिए दोस्तों, आपने छोटी छोटी बजरियाँ देखी होंगी जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसी तरह की ये कैल्शियम कार्बोनेट या ऑक्सलेट प्यूरिन्स के बने हुए कुछ इस तरह के ठोस सब्सटेंस होते हैं, पत्थर की तरह ठोस हो जाते हैं और ये गुर्दे में बनते हैं, तो इसको गुर्दे की पथरियाँ बोलती हैं। अब दोस्तों ये क्यों बनते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ताकि आप भी बचे रहें भविष्य में गुर्दे की पथरी से। और चूँकि इसका इलाज अधिकतर ऑपरेशन ही होता है, तो आप अनावश्यक होने वाले ऑपरेशन से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये चर्चा करते हैं गुर्दे की पथरी आखिर क्यों बनती है। दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की अधिकता होती है, बहुत से लोग होते हैं कि वो टीवी में देखा कैल्शियम सैंडोज की गोलियां खानी शुरू कर देते हैं, या जो लोग डाइटरी कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेते हैं यानी कि अनावश्यक कैल्शियम की गोलियां टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, या जो लोग बेड रिडन होते हैं, फ्रैक्चर वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाई डोज में कैल्शियम की मात्रा लेनी पड़ती है, कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो उन लोगों में क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, कंसनट्रेट बढ़ जाता है, और वो क्या होता है अधिक कैल्शियम होने पर वो प्रेसिपिटेट होने लगता है, वो गुर्दे में बैठने लगता है बुरादे की तरफ, धीरे धीरे वो ठोस यानी सॉलिड हो जाता है। तो ये गुर्दे की पथरी का रूप ले लेते हैं। तो पहला कारण होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की अधिकता होती है। और दोस्तों दूसरा कारण क्या होता है कि आप पानी कम पीते हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं कि वो उनको आदत है वो दिन भर में 1 या 2 गिलास पानी पिएंगे, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, साफ़ होगा, उतना ज़्यादा पेशाब बनेगा, आपके ब्लड में जो गंदगी है वो हटती रहेगी, और जो फालतू का जो भी लवण है, साल्ट है, वो बॉडी से अनावश्यक जो है वो सब बॉडी से रिमूव होता रहेगा, गंदगी भी फिल्टर होती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और जो भी हल्का फुल्का बुरादा सा बैठता है, इन सब कैल्शियम लवण जो साल्ट होते हैं वो नीचे बैठते हैं, तो ये धीरे धीरे वॉश आउट होते रहते हैं एक तरह से। तो दूसरा कारण है पानी कम पीना। एक कारण होता है दोस्तों बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खासकर फीमेल्स में क्या होता है कि वो वर्किंग है, बाहर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, बाहर आना जाना उनको घंटों सफ़र करना पड़ता है, तो फीमेल्स अधिकतर अवॉइड करती हैं पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल करने से। तो ऐसे बहुत ज़्यादा यूरिन को रोकने से, होल्ड करने से क्या होता है कि वो वहाँ जो गंदगी होती है यूरिन की वो बैठने लगती है और पथरियाँ बनने लगती हैं, और इस कारण से बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पे भी आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को उनके यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो गंदगी ज़्यादा बनती है और वहाँ पर कैल्शियम की जो साल्ट होते हैं मॉलिक्यूल ये बैठने लगती हैं, पथरी बन जाती है। तो ये मैंने कुछ कॉमन से आपको लक्षण बताया। बहुत से लोग डाइटरी कैल्शियम यानी कि बहुत ज़्यादा अंडा मीट का सेवन करते हैं, कैल्शियम ज़्यादा जाता है, तो भी ये एक कारण बन जाता है। अब दोस्तों हमें एक और बहुत सी एक पथरी होती है वो प्यूरिन्स की बनती है। प्यूरिन्स यानी ऑक्सलेट, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कि क्रिस्टल होते हैं ऑक्सलेट के, जैसे कि अरबी के पत्ते, अरबी, पालक, इनमें इस तरह के क्रिस्टल होते हैं, आपके ब्लड में जाते हैं और ये बैठने लगते हैं, पथरियाँ बन जाती हैं। ये पथरी बनने का एक कारण होता है। अब बात करते हैं कि भाई अगर पथरियाँ बन गई हैं तो आपको बहुत ऐसे नहीं दर्द होगा आपके दोनों कमर पीछे की तरफ। अगर एक साइड में राइट गुर्दे में पथरी है तो राइट साइड में दर्द होगा कमर की तरफ, और लेफ्ट में तो लेफ्ट में दर्द होगा। ये दर्द आपके आगे जो पेशाब का रास्ता है वहाँ तक ये दर्द रेडिएट करता है, बहुत सीवियर दर्द होता है, आपकी जान तक निकल जाती है, ऐसा दर्द होता है। कभी कभी पथरी गुर्दे में बनती है और वो आपकी यूरेथ्रा में आकर अटक जाती है और यूरेटर में आके अटक जाती है। यूरेटर जो होता है जो गुर्दे से पेशाब को ले जाता है आपके ब्लैडर तक, ये नली मूत्र नली यानी कि यूरेटर कहलाता है, वहाँ भी अटक जाती है पथरियाँ, क्योंकि उसका साइज़ बहुत पतला होता है, पथरी होगी बड़ी। तो
बहुत असहनीय पीड़ा दर्द होता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है इसमें। कभी कभी पथरी आपकी खिसक कर आपके ब्लडर में आ जाती है, तो वहाँ पर ब्लडर में भी पथरी पड़ी रहती है, उसका भी असहनीय दर्द होता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन हमने लक्षण बताए हैं। हिलने डुलने पे भी पथरी पड़ी हुई है, हिल डुल रहे हैं तो उसमें भी दर्द होगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं होम्योपैथी में। होम्योपैथी में बेसिकली दवाएं तो सिम्टोमेटिकली होती हैं, आपको लक्षणों के आधार पर कोई भी डॉक्टर दवाएं देगा होम्योपैथी की। लेकिन एक दवा बहुत कॉमन है, बर्बरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। इसका 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं, बहुत अच्छी दवा है। बर्बरिस वल्गैरिस मदर टिंचर 20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम लीजिए। अगर आपके खासकर जो बायां गुर्दा है उसमें पथरी है तो आपका बर्बरिस वल्गैरिस मदर टिंचर काम करता है। अगर आपके राइट में पथरी है, राइट साइड में, तो बर्बरिस वल्गैरिस आपको लेना ही है। साथ में लाइकोपोडियम 30 लीजिएगा और एक सारसा परीला मदर टिंचर, उसका भी 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिएगा। तो राइट साइड की पथरी के लिए दोस्तों ये दवाएं हो गई। और अगर दोनों साइड में दवाएं, तो आपको दोनों साइड में पथरियाँ हैं तो आपको दोस्तों लाइकोपोडियम 30 का सेवन करना है, सरसा परीला मदर टिंचर और आपका दोस्तों बर्बरिस वल्गैरिस तो लेना ही है, कैसी भी पथरी हो लेनी ही लेनी है। अब कभी कभी नली दोस्तों, नली में पथरी फंस जाती है तो इसमें हाइड्रेंजिया दवा होती है, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया का 20 बूंद सुबह दोपहर शाम। ये सारी दवाइयाँ तो लेनी ही लेनी है, हाइड्रेंजिया और ले लेनी है दोस्तों आपको। कभी कभी आपके यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है और पथरी है, तो आपको कैंथरिस 30 पावर का भी इस्तेमाल करना है। कैंथरिस 30 5 बूंद सुबह दोपहर शाम। बाकी पिछली जो दवाएं बताई हैं वो भी लेनी है, कैंथरिस भी लेनी है। तो दोस्तों पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज़ शेयर करें सभी को। हर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करते दोस्तों, जनहित में अधिक से अधिक। धन्यवाद।